सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो पता चल रहा है कि पूरा बॉलीवुड धुआं धुआं है। बॉलीवुड में ज्यादातर लोग नशे में रहते हैं और इन्हीं नशेड़ियों के बीच सुशांत फंस गया था। वो समझ नहीं पाया था कि ये कौन लोग हैं। बहुत सारे लोग, नेता से लेकर फिल्मों के हीरो तक, बगैर ड्रग के इनका खाना नहीं चलता है। मैं सबका नाम बताऊंगा और मैं इनसे कहता हूं जो करना है कर लो। इन लोगों को पार्टियां करनी होती हैं ड्रग्स की। जो जितनी बड़ी ड्रग्स की पार्टी करता है वो उतना बड़ा, ऊंचा पहुंचा हुआ होता है और बगैर ड्रग के इनकी पार्टियां होती भी नहीं है। और ये ड्रग तो ऐसे लेते हैं जैसे खाने पीने की कोई चीज हो। अभी तो हमें कुछ नेताओं और कुछ अभिनेताओं के नाम पता चले हैं। हम पूरी लिस्ट भी बना रहे हैं कि रिया की टीम में कौन कौन ज्यादा नशे में है। रिया के राज खुल रहे हैं और शुरुआत में ही गोल्डन गर्ल को ड्रग के सवाल पर गुस्सा आ रहा है। खबर है कि सीबीआई के अधिकारियों पर लाल पीली हो रही है। मैं कहता हूं लाल पीला होने से कुछ नहीं होगा। और क्या इसीलिए रिया लाल हो रही थी जो 3.5 करोड़ की लगभग ड्रग पकड़ी गई? उसमें ड्रग माफिया ने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया। ड्रग माफिया कह रहा है कि मैं रिया के भाई को जानता हूं। तो भाई की बहन भी तो एमडी मांग रही थी। एमडी चाहिए। अब एमडी हो या एफडी, सबका सच सामने आ रहा है। शौविक का नाम लेने वाला एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। अभी कई और तस्कर रडार पर हैं। इसीलिए तो हमें रोका जा रहा है। हम पर हमले हो रहे हैं हर दिन। और मैंने ही कहा था कि सुशांत को न्याय दिलाने के लिए हमें जितने रास्तों पर चलना होगा हम चलेंगे बेरोक टोक। तो मैं पूछता हूं, क्या अब भी तक वाले रिया के साथ हैं? चिंता मत करो, मैं सबूत हर दिन दूंगा और बगैर सबूत के कोई भी दिन खाली नहीं जाएगा। आप देखो ना, पुलिस, सरकार, नेता, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा एक तरफ है जो सुशांत की हत्या को आत्महत्या बताने पर तुला हुआ है, जो सुशांत को नशे में डूबा हुआ बता रहे हैं, और एक तरफ हम हैं। सबने कोशिश कर ली लेकिन हम डिगे नहीं। और हम इन लोगों को बताना चाहते हैं कि तुम सब मिल जाओगे तो भी हम अकेले काफी हैं। रिया के डी गैंग में फंस गए सुशांत। सुशांत की मौत के पीछे ड्रग्स माफिया। दो बड़े नेताओं का ड्रग्स कनेक्शन। ड्रग्स बाजार में बॉलीवुड स्टार कौन? सुशांत केस में रिपब्लिक भारत बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा है। सुशांत केस में ड्रग्स का एंगल तेजी से सामने आया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, इस केस में ड्रग माफिया की भूमिका सवालों में है। सीबीआई और ईडी के साथ जब से एनसीबी ने जांच शुरू की है, ड्रग माफियाओं के चेहरे बेनकाब होने शुरू हो गए हैं। यही वजह है कि सुशांत के गुनहगारों के होश उड़े हुए हैं। उसके पैसों पर ऐश करने वाले बौखलाए हुए हैं। ड्रग्स का धंधा करने वाले भागते फिर रहे हैं। Answer, at least answer. Some sort of comment. सर आप 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। और 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। 9 घंटे की पूछताछ की गई थी। पूछताछ हुई क्या कहना है? 9 घंटे आप एडमिट करते हो कि रिया चक्रवर्ती के साथ अपने ड्रग्स डीलिंग? Why don't you take a call from the authorities, please? Come on. What do रिया you got? चक्रवर्ती के साथ आप एग्री करते हो कि आपने 9 घंटे की पूछताछ हुई आपकी? एक second. Please arrest these guys. क्या हो रहा है ये? What is this nonsense?
सुशांत केस में रिपब्लिक भारत ने हर साजिश को बेपर्दा किया है और अब ड्रग कनेक्शन को लेकर रिपब्लिक भारत बड़ा खुलासा कर रहा है। ड्रग कनेक्शन में मुंबई के 2 बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। बॉलीवुड के एक बड़े एक्टर का नाम भी सामने आ रहा है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि इस पूरे मामले में 2 बड़े नेता और एक बॉलीवुड एक्टर शामिल है। अब इस एंगल से जांच हो रही है कि गौरव आर्या, क्या कपिल जावेरी, कैलाश राजपूत और असलम आजमी से कोई लिंक है। इस मामले की अगर जांच जाती है आगे तो इसमें कई बड़े और नाम सामने आ सकते हैं। श्रुति मोदी के वकील ने रिया के झूठ को बेनकाब करते हुए कहा था कि रिया ड्रग्स से अछूती नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती तीखे सवालों पर धक्का मुक्की करने लगी हैं। रिया चक्रवर्ती इस वक्त आ चुकी है। शोभिक आप बोलते क्यों नहीं है? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? रिया बताइए, शोभिक बताइए आपको ड्रग कनेक्शन क्या है? बोलिए। बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में भी ड्रग्स का काला कारोबार फल फूल रहा है। इस सिंडिकेट के खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सरकार भी सवालों के घेरे में है। ये ड्रग्स और बॉलीवुड का नेक्सस का मामला बहुत गंभीर है। आज 80 दिन के बाद जो बातें सामने आ रही है वो बहुत गंभीर बातें हैं। महाराष्ट्र सरकार ने लापरवाही क्यों की, किसे उन्हें बचाना था, इन बातों का जवाब उन्हें देना होगा। सूत्रों की माने तो सीबीआई रिया के गौरव आर्या के साथ चैट पर दिए बयान से असंतुष्ट है। इस बीच एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने मुंबई में डेरा डाल दिया है। अस्थाना खुद जांच टीम को लीड कर रहे हैं। एनसीबी ने मुंबई पुलिस को 18 लोगों की लिस्ट सौंपी है। अब सुशांत की हत्या में शामिल ड्रग्स माफिया का बचना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। सुशांत सिंह की ये गोल्डन गर्लफ्रेंड रिया की कुंडली जो है वो काली है। सुशांत की गूंगी गुड़िया रिया का हाथ भस्मासुर से कम नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि रिया का हाथ जिसके सिर पर पड़े उसकी कुंडली काली होनी तय है। हालांकि रिया खुद को सुशांत की गर्लफ्रेंड बताती रही है, लेकिन रिया की क्रिया ने ही सुशांत की अंतिम क्रिया की है। सुशांत के मौत मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, रिया की क्रिया की रफ्तार और तेज हो रही है। एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से लेकर सीबीआई और ईडी अपने अपने एंगल से जांच कर रही है। ईडी लगातार दूसरे दिन ड्रग्स मैन गौरव आर्या से सच उगलवाने की कोशिश कर रही है। ईडी नशे के कारोबारी गौरव आर्या से पूछताछ कर पूरे क्राइम सिंडिकेट की खाई खोदने की कोशिश कर रही है, लेकिन रिया की क्रिया ने क्राइम के इस जाल को जंजाल बना दिया है। एनसीबी, सीबीआई और ईडी रिया की क्रिया की खाई में जितने गहरे उतरने की कोशिश कर रही है, रिया के झूठ की खाई उतनी ही गहरी होती जा रही है। जैसे एनसीबी, सीबीआई और ईडी सुशांत की मौत के किसी किरदार को घेरने की कोशिश करते हैं, उसी बीच किसी नए किरदार की एंट्री हो जाती है, कोई नया आ जाता है। मेरे कहने का मतलब है कि रिया के सिंडिकेट में बहुत किरदार हैं और इतने किरदार हैं कि सीबीआई, एनसीबी और ईडी के लिए उनकी गिनती करना मुश्किल है। रिया के इन किरदारों पर तो एक पूरी फिल्म बन सकती है। रिया ने सुशांत सिंह की हत्या की गुत्थी को इतना गूंथ दिया है कि उन तारों को सुलझाना जांच एजेंसियों के लिए मुश्किल हो रहा है। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि सुशांत सिंह की हत्या की योजना बहुत शातिर तरीके से बनाई गई थी। सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत 14 जून को उनके फ्लैट में हुई थी और सुशांत की मौत के आज 79 दिन हो चुके हैं और सीबीआई कर्मकांडी रिया से 35 घंटे पूछताछ भी कर चुकी है। देखिए, सीबीआई अभी तक रिया की क्रिया को तार तार नहीं कर पाई है, लेकिन मैं आपसे जरूर कहूंगा कि जांच एजेंसियों की यह चाल भी हो सकती है, क्योंकि रिया के राज के तार इतने दूर दूर तक फैले हैं कि जांच एजेंसियां वहां तक पहुंचने के लिए तरह तरह की तरकीबें अपना रही हैं। आज भी सीबीआई ने रिया के पिता
इंद्रजीत चक्रवर्ती, उनकी मां संध्या चक्रवर्ती सहित कई लोगों से पूछताछ की, लेकिन अभी सबकी निगाहें ड्रग्स मैन गौरव आर्या पर टिकी हैं, क्योंकि सुशांत की मौत की सुई ड्रग्स मैन गौरव आर्या के आसपास ही टिक टिक कर रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। ड्रग्स सिंडिकेट चलाने वाला ये गौरव आर्या ये कैमरामैन को लेकर चलता है साथ में। ईडी ने गौरव आर्या से आज दोबारा पूछताछ की, लेकिन कल जब ईडी दफ्तर से पूछताछ के बाद गौरव आर्या ये बाहर निकला तो हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो उसने हमारे साथ बदसलूकी की, हमारे कैमरे को उसने धक्का दिया। मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि नशे का कारोबारी गौरव आर्या कितना ढीठ है। अगर वो हमारे कैमरे को धक्का दे सकता है, हमारे रिपोर्टर के साथ बदसलूकी कर सकता है, तो आम आदमी की हैसियत क्या है। मेरे कहने का मतलब है कि ड्रग मैन गौरव आर्या को पैसे का इतना नशा है कि अपने आगे वो किसी को समझता नहीं है। रिपब्लिक भारत के सवालों से बचने के लिए कैमरामैन को लेकर साथ चल रहा है, लेकिन मैं ड्रग मैन गौरव आर्या से कह रहा हूं कि तुम हमारे सवालों से बच नहीं पाओगे। एक कैमरामैन नहीं, कैमरा वालों की फौज हायर कर लो, तब भी हम तुमसे 100 सवाल पूछेंगे। ड्रगमैन जैसे ड्रग सिंडिकेट को खंगालने के लिए इस एनसीबी के डीजी राकेश अस्थाना ने मुंबई में डेरा डाला है, और एनसीबी के डेरे से ही गौरव आर्या डरा हुआ है। राकेश अस्थाना खुद इस टीम को लीड कर रहे हैं, उनके साथ 2 तेज तर्रार अफसरों को भी तैनात किया गया है जो गौरव आर्या जैसे हेकड़ी बाजों की हेकड़ी को निकालेंगे। मैं गौरव आर्या की बात इसलिए कर रहा हूं कि सुशांत जैसे होनहार अभिनेता को दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत, गौरव आर्या जैसे लोगों की साजिश का शिकार हुए, लेकिन इन सबको अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाता कौन था? गौरव आर्या जैसे लोग तो कठपुतली की तरह काम कर रहे थे, लेकिन कठपुतली नचाने वाला कौन है? हालांकि आप समझ रहे होंगे कि सुशांत किसके हाथ की कठपुतली थे। सुशांत को अपनी कठपुतली किसने बना लिया था? मेरा सीधा इशारा रिया की तरफ है। ये सारे किरदार मोहरे की तरह रिया के इर्द गिर्द चक्कर काटते हैं। रिया के इशारों पर कठपुतली की तरह ये नाचते हैं। रिया रानी की तरह इन्हें अपनी उंगलियों के इशारे पर नचाती है। लेकिन अब रिया की क्रिया की काली कुंडली खुलनी शुरू हुई है। ईडी और एनसीबी रिया के एक एक मोहरे के चेहरे से नकाब उतार रही है। ईडी और एनसीबी की पूछताछ से ड्रग्स के काले कारोबार से जुड़े बड़े बड़े आकाओं के पसीने भी छूट रहे हैं। लेकिन मैं अब आपसे ड्रग्स की दुनिया के कारोबार का सबसे बड़ा सच बताने जा रहा हूं। चौंकाने वाली बात यह है कि अब तक की जांच में मुंबई के 2 सफेद पोशों का नाम सामने आया, नेताओं का, और इन सफेद खद्दरधारियों के कुर्ते पर ड्रग्स के दाग दिख रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासत के ये 2 बड़े नाम ड्रग्स की बदनाम दुनिया के 2 मोहरे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि ड्रग्स का काला कारोबार जब इनके सफेद झक खाकी कुर्ते से होकर जाता है, गुजरता है, तो इनके सारे पाप धुल चुके होते हैं, क्योंकि ड्रग्स की बदनाम दुनिया की ये शहंशाह हैं। ड्रग्स के काले कारोबारियों के सिर पर इनका वरदहस्त है। इनकी नजरें जिधर इनायत हो जाती हैं, मुंबई की मट्ठा पुलिस की नजरें उधर झुक जाती हैं। मेरे कहने का मतलब है कि इनके इशारों पर मुंबई में नशे का बड़ा व्यापार चलता है, सिंडिकेट। और वही बॉलीवुड की रंगीन दुनिया में भी ड्रग्स का काला कारोबार खूब फल फूल रहा है। बॉलीवुड की रंगीन रातों को ड्रग्स के ये कारोबारी गुलजार करते हैं। और सूत्रों के मुताबिक इस पूरे सिंडिकेट में एक बड़े अभिनेता का भी नाम आया है। मैं बताऊंगा नाम। रिपब्लिक भारत के इस खुलासे के बाद महाराष्ट्र की सरकार पर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। वही एनसीबी, सीबीआई और ईडी की जांच में कर्मकांडी रिया के डी गैंग का काला चिट्ठा भी खुल रहा है। और मैं शुरू से कहता रहा हूं कि सुशांत सिंह की मौत रिया की क्रिया के ही इर्द गिर्द घूम रही है। रिया ने अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में कहा कि रात में सुशांत ने सपने में उसकी आत्मा से कहा
कि उनकी मौत की सच्चाई बताओ। इसके बाद क्रियाशील रिया ने सुशांत की मौत की स्क्रिप्ट लिखवाई और सुशांत ने क्रिया करने वाली रिया से जो कहा, रिया ने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में वही उगल दिया। मतलब कि रिया ने सुशांत की मौत के राज नहीं उगले, क्योंकि रिया तो सुशांत के सपने वाली बात को बता रही थी। यानी रिया स्क्रिप्टेड पहले से तैयार इंटरव्यू में मनगढ़ंत कहानी बता रही थी। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप में से किसी को कभी ऐसा सपना आया है? क्या कभी किसी ने रिया की तरह बहकी बहकी बातें की हैं? मतलब यह कि रिया जांच एजेंसियों को सुशांत की मौत के सच से वो भटकाना चाहती है, लेकिन अब रिया के डी गैंग का काला चिट्ठा खुल चुका है और सूत्रों की माने तो रिया गौरव आर्या के साथ चैट के बारे में सही जवाब सीबीआई को नहीं दे रही है। ड्रग्स डीलर जया साहा, सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और रिया के बयान बिल्कुल अलग अलग हैं। श्रुति मोदी के वकील ने कल ही रिया के झूठ को बेनकाब किया था, कहा था कि रिया ड्रग्स से अछूती नहीं है। तो वहीं ये टैबलेट मैन पिठानी सीबीआई से पिटने के बाद सच कबूलना इसने भी शुरू कर दिया है। और मैं शुरू से कह रहा था कि पिठानी की पीठ पर 60 किलो का पिट्ठू लाद दो तो बाहर जीभ निकालकर हकलाना शुरू कर देगा। सीबीआई ने टैबलेट मैन पिठानी के साथ यही सलूक किया। सीबीआई की पूछताछ में पिठानी ने कहा है कि रिया सुशांत के क्रेडिट कार्ड से बहुत शॉपिंग करती थी, लेकिन रिया ने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में इससे साफ इनकार कर दिया था। रिया ने कहा था कि वो सुशांत के पैसों पर नहीं जी रही थी। मैं तो कहता हूं कि रिया सुशांत के पैसों पर अपना जी भर रही थी। मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि रिया सुशांत के पैसों पर ऐश कर रही थी। अब रिया सबसे बड़ा राजदार पिठानी रिया के ऐश की बातें बता रहा है। पिठानी ने यह भी बताया कि रिया सुशांत को कैसे कंगाल बना रही थी। उसने कहा है कि घर के सामान धीरे धीरे बेचे जा रहे थे, लेकिन पिठानी ने सीबीआई की पूछताछ में जो सबसे बड़ी बात कबूल की है वो ये कि दिशा सालियान की मौत की खबर को सुनकर सुशांत बीमार पड़ गए थे। 8 जून को इमारत की 4वीं मंजिल से गिरकर दिशा सालियान की मौत हुई थी, लेकिन मुंबई की मट्ठा पुलिस ने 15 मिनट के भीतर सबको खुदकुशी बताया था। पिठानी ने कहा कि दिशा की मौत के बाद सुशांत सिंह बहुत तनाव में थे। सुशांत दिशा की मौत के बारे में हर बात जानना चाहते थे। सुशांत ने दिशा की कंपनी के मैनेजर से भी बात की थी। जिंदा दिल सुशांत को तो सबकी फिक्र थी, लेकिन उनके घर में उन्हीं के साथ रहते हुए रिया उनकी क्रिया की तैयारी कर रही थी और रिया की इस क्रिया से सुशांत अनजान थे। लेकिन रिपब्लिक भारत ने रिया की क्रिया का भांडाफोड़ करने का संकल्प लिया था। रिया हमारे कैमरे से अपनी क्रिया को छिपाना चाहती है, लेकिन मेरे कैमरे रिया की हर क्रिया को कैद कर रहे हैं। मैं पूछता हूं कि सुशांत का अपमान ठीक है और हमारा सवाल पूछना गलत हो गया? उसे नशेड़ी गंजेड़ी बता दो, मैं सवाल पूछूं गलत? सुशांत के हत्यारों से सवाल क्यों ना पूछूं? क्योंकि रिपब्लिक भारत के ये सवाल देश की जनता के सवाल हैं। सुशांत को बदनाम करने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? सुशांत की हत्या पर पर्दा डालने वालों से सवाल पूछना क्या गलत है? या सुशांत के कातिलों को क्या पता नहीं है कि रिपब्लिक भारत के करोड़ों दर्शक इन सवालों का जवाब जानना चाहते हैं? हमारे करोड़ों दर्शक सुशांत की मौत का सच जानना चाहते हैं। सुशांत की मौत की चीख को चुप्पी में बदलने वालों को मैं कब्र से भी खोजूंगा। सुशांत के हत्यारों से मैं पूछता हूं कि क्या सुशांत के परिवार को न्याय दिलाना गुनाह है? सुशांत के हत्यारे हमें रिपोर्टिंग करने से रोक रहे हैं। रिया एंड कंपनी हमारी कवरेज से घबराई हुई है, क्योंकि उसे पता है कि हमारे साथ आपका भरोसा है और यही विश्वास सुशांत के कातिलों को मौत की तरह दिखाई दे रहा है। खबर दिखाना हमारा अधिकार है और हम दिखाएंगे। हमारी आवाज आपकी आवाज है और आपकी आवाज को सुशांत की मौत की तरह कोई चुप्पी में नहीं बदल सकता। हमारी आवाज में वो ताकत है कि सुशांत के हत्यारे खुद बिलबिलाकर बिल से बाहर निकलेंगे। और इधर शौविक चक्रवर्ती पर एनसीबी का शिकंजा कस गया है।
शौविक से पूछताछ कर सकती है एनसीबी, क्योंकि नाम सामने आ गया है। ड्रग डीलर ने शौविक का नाम लिया था। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। ड्रग डीलर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया है और ड्रग डीलर के खुलासे पर एनसीबी के लगातार छापे पड़ रहे हैं। श्वेता हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी है। श्वेता, शौविक शिकंजे में आ गया, एक तरीके से पूछताछ हो सकती है। ड्रग डीलर ने उसका नाम लिया है, फिर शौविक उगलेगा रिया का नाम और भी लोगों के नाम। बिल्कुल 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 विकास, सवाल यही है कि क्या अब शौविक उगलेगा रिया की, न सिर्फ रिया के राज बल्कि उन तमाम लोगों के राज जो सोच रहे थे कि ये राज कभी भी सामने नहीं आएगा, लेकिन हर राज बेपर्दा होगा। और इस वक्त आपको बता दूं, ये जो 2 ड्रग पेडलर्स गिरफ्तार किए गए हैं, एनसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है, इन्होंने शौविक चक्रवर्ती का नाम लिया है। यानी आप अंदाजा लगाइए, एक तरफ गौरव आर्या ने ये कहा कि रिया चक्रवर्ती से 2017 में बात हुई, और ये जो 2 ड्रग पेडलर्स अरेस्ट हुए हैं, एनसीबी ने जिनको अरेस्ट किया है, उन्होंने खुल करके शौविक का नाम लिया। आप अंदाजा लगाइए कि मुश्किलें कैसे बढ़ने वाली। और इसीलिए मैं कह रही हूँ विकास कि शौविक चक्रवर्ती को अब एनसीबी सम्मान करेगा। सीबीआई की रडार पर वो पहले से है। सीबीआई ने उनसे लगातार 5 दिन तक पूछताछ की, ईडी से पहले पूछताछ कर चुका है, और अब अगला नंबर जो होगा वो होगा नारकोटिक्स कंट्रोल। यानी कि श्वेता बिल्कुल साफ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि शौविक चक्रवर्ती अब यह भी बताएगा पार्टी में कौन कौन थे। जब कौन कौन का जिक्र होगा तो बड़े बड़े लोगों का नाम सामने आएगा, क्योंकि शौविक ड्रग में फंस चुका है। अब मैं आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप या तो अपना सिर धुलने लगेंगे या फिर अफसोस में पड़ेंगे। 14 जून को सुशांत का शव उनके फ्लैट में मिला था संदिग्ध हालत में, और 8 जून से रिया डांस कर रही थी। अब मैं इस कड़ी को जोड़कर आपको बताना चाहता हूं, 8 जून को ही सुशांत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की मौत हुई थी, और रिया की मौत की खबर से सुशांत बहुत दुखी थे। लेकिन सुशांत को रोता तड़पता छोड़कर रिया क्रिया करने चली गई। सुशांत की मौत से ठीक पहले रिया ने क्रिया करने वाले कुछ वीडियो डाले हैं, शेयर किए थे, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। अपने स्क्रिप्टेड इंटरव्यू में रिया ने माना कि वो 8 जून को सुशांत को छोड़कर चली गई थी, और रिया का कहना था कि सुशांत ने उसे घर से जाने को कहा था, और इससे वो बहुत दुखी थी। अब रिया के इस बयान के बाद से उसके कुछ पोस्ट सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जो उसने 8 जून के बाद से 14 जून तक किए हैं, यानी 14 जून तक सोशल मीडिया में डाले हैं। रिया ने इस बीच अपनी कई ग्लैमरस फोटो वो भी शेयर की थी, और इतना ही नहीं, 14 जून को भी रिया ने अपना एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो पूल के पास नजर आ रही है। 14 जून को ही सुशांत की उनके फ्लैट में संदिग्ध उनका शव मिला था। रिया लगातार सुशांत पर कीचड़ उछालने की कोशिश कर रही है। वही एक तरफ यह भी कहती है कि वो सुशांत के साथ लिव इन में रह रही थी। रिया का यह बर्ताव उसके चरित्र को दिखाता है। पहली बात तो ये, वो कह रही थी सुशांत बीमार थे, लेकिन इसके बावजूद वो सुशांत को अकेला छोड़कर चली गई। यहां सुशांत घर में अकेले परेशान थे और रिया घूम घूम कर घूमर डांस कर रही थी। मैं रिया से पूछना चाहता हूं कि अगर सुशांत बीमार थे तो उन्हें छोड़कर क्यों गई, और गई भी थी तो इतनी खुश कैसे थी? क्या उसे सुशांत के स्वास्थ्य की चिंता नहीं थी? क्या रिया सुशांत की बीमारी से इतना बेखबर थी जो वो कह रही कि वो सुशांत का अकाउंट खाली करने के बाद बहुत खुश थी? क्या सुशांत के साथ रिया के रहने का मकसद उनके बैंक अकाउंट को खाली करना था, और सुशांत को कंगाल करने के बाद रिया उनका घर छोड़कर चली गई? रिया ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा था कि मैं सच में शूटिंग बहुत मिस कर रही हूं। इसके साथ ही रिया ने गुस्से वाला इमोजी भी शेयर किया था। मैं इन सवालों को आपके लिए छोड़ता हूं, और आप तय करिए कि क्या कोई अपने साथी को इस तरह छोड़कर जाता है जैसे रिया सुशांत को छोड़कर गई थी और घूमर डांस कर रही थी। सुशांत की डर्टी गर्ल रिया अब सीबीआई के सवालों से बौखलाने लगी है, क्योंकि अब सुशांत की क्रिया करने वाली रिया सीबीआई के सवालों से टूटने लगी है। रिया से सीबीआई अब तक 35 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है, और रिया का झूठ वाला धैर्य जवाब भी दे रहा है। और मैं पहले दिन से कहता रहा हूं कि डर्टी गर्ल रिया कब तक झूठ बोलेगी।
क्योंकि सीबीआई रिया से सामने सवालों का पहाड़ खड़ा कर देगी। पहले दिन रिया जब अपने घर से सीबीआई के सवालों का जवाब देने के लिए पहुंची तो उसके चेहरे पर मुस्कान बिखर रही थी, लेकिन जैसे जैसे उसके सामने सीबीआई के सवालों का पहाड़ खड़ा होता गया वैसे वैसे रिया का चेहरा भी काला पड़ने लगा है, क्योंकि अब झूठ भी रिया का साथ छोड़ने लगा है। मेरे कहने का मतलब है कि रिया की झोली में जितने झूठ थे रिया उन सब पर दांव लगा चुकी है। अब रिया के झूठ का पुलिंदा भी खत्म हो चुका है और सुशांत की मौत की चीत्कार करने लगी है। और सूत्रों के मुताबिक यह खबर आई है कि सीबीआई अधिकारियों के पूछताछ के दौरान रिया का बर्ताव अच्छा नहीं था, क्योंकि रिया वही बर्ताव चाहती है जैसा बर्ताव सुशांत उसके साथ करते थे। लेकिन सीबीआई रिया को सुशांत की तरह नहीं पालेगी। सीबीआई तो रिपब्लिक भारत की तरह तीखे सवाल करेगी। और सीबीआई अधिकारियों ने जब रिया से ड्रग्स को लेकर सवाल किए तो वो भड़क गई, गुस्सा करने लगी। लेकिन सीबीआई को उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीबीआई के पास तो क्रिया करने वाली रिया और ड्रगमैन गौरव आर्या का व्हाट्सएप चैट था। जब सीबीआई ने रिया को वो चैट दिखाया तो क्रियाशील रिया की बोलती बंद हुई। रिपोर्ट के मुताबिक रिया ने झुंझलाहट में सीबीआई अधिकारियों से बहुत ऊंची आवाज में बात की, जिसके बाद सीबीआई के एसपी नूपुर प्रसाद ने रिया से कहा सीबीआई जल्दी में कोई फैसला नहीं लेना चाहती और रिया अगर खुद को बेगुनाह समझती है तो सबूत दे और सीबीआई जांच में सहयोग करे। और खबर तो यह भी है सूत्रों के मुताबिक कि सीबीआई की पूछताछ के दौरान रिया ने ड्रग वाली चैट को स्वीकार कर लिया है। मेरे कहने का मतलब है कि रिया कब तक झूठ बोलेगी या सीबीआई के सवालों से कब तक भागेगी। रिया को सुशांत की मौत का सच तो कबूलना ही होगा। और क्या सुशांत को यह एहसास हो गया था कि उनके पैसों की बंदरबाट चल रही है? क्या सुशांत को पता चल गया था कि उनके आसपास मौजूद करीबियों की नजर उनके बैंक खाते पर है? ऐसे कई सवाल हैं जो पिछले 2 महीने से ज्यादा वक्त से पूछे जा रहे हैं, जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। ईडी के अधिकारियों को भी नहीं, जो ना जाने कितनी बार रिया चक्रवर्ती और उसके करीबियों से पूछताछ कर चुके हैं। लेकिन अब भी सुशांत के पैसों की हेरफेर से जुड़ी कई पहेली अनसुलझी हैं। लेकिन इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है जो सुशांत के पुराने व्हाट्सएप मैसेज से जुड़ा है, जिसे उन्होंने 20 मई को मुंबई के बांद्रा में मौजूद कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को किया था। सुशांत ने हर्ष पटेल से, जो मैनेजर थे रिलेशनशिप, इस व्हाट्सएप चैट के जरिए उनके खाते से जुड़े मोबाइल नंबर को बदलने के लिए कहा था। मतलब सुशांत अपना मोबाइल नंबर बदलना चाहते थे जो बैंक अकाउंट में था। और यही नहीं, बल्कि बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को सुशांत ने यह भी कहा था कि जिस नंबर से वो मैसेज कर रहे हैं उसी नंबर को उनके खाते से लिंक करना है। जिस पर हर्ष पटेल ने सुशांत को जवाब दिया था कि इसके लिए उन्हें एक फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भेजने के लिए पटेल ने ईमेल आईडी भी मांगी थी। इस पर सुशांत ने अपने करीबी सैमुअल मिरांडा का ईमेल पता कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर को दे दिया था। पटना पुलिस की टीम जब जांच करने के लिए मुंबई गई थी तो उसने भी कोटक महिंद्रा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर हर्ष पटेल से मुलाकात की थी। तब हर्ष पटेल ने बिहार पुलिस को यह जानकारी दी थी और खबर के मुताबिक पटना पुलिस की टीम ने पटेल का यह बयान रिकॉर्ड भी कर लिया था। सीबीआई जांच शुरू होने के बाद जिसे बिहार पुलिस ने जांच एजेंसी के हवाले कर दिया, जिसके बाद अब यह सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिया का मोबाइल नंबर सुशांत के खाते से लिंक था? क्या सुशांत को इस बात की जानकारी नहीं होती थी कि उनके बैंक खाते से कौन या कितने और कब पैसे निकाल रहा है, ट्रांजैक्शन कर रहा है? क्या यही वजह थी कि सुशांत ने अपने खाते को दूसरे मोबाइल नंबर से जोड़ने के लिए कहा था? कुछ दिन पहले सुशांत की एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई थी जो उनकी संदिग्ध मौत से 5 महीने पहले की यानी जनवरी की बताई जा रही है। इसमें सुशांत के साथ रिया, उसके पिता इंद्रजीत और सुशांत के कुछ आर्थिक सलाहकार की आवाज सुनाई दे रही है। सुशांत इसमें बॉलीवुड छोड़ने की बात भी कर रहे हैं, साथ ही उनके घर में रहने वाले लोगों से खर्च कम करने के तरीकों पर भी बात कर रहे हैं। और इस ऑडियो क्लिप को सुनने के बाद साफ हुआ था कि सुशांत के पैसों पर रिया चक्रवर्ती का ही कंट्रोल था, जबकि ईडी और सीबीआई से पूछताछ में
रिया ये दावा कर चुकी है कि सुशांत के खाते से उसके अकाउंट में एक भी रुपया नहीं आया। तब यह सवाल उठता है, फिर किसका मोबाइल नंबर बैंक खाते से लिंक था अगर सुशांत का नहीं था तो, जिसे बदलवाने के लिए सुशांत को हर्ष पटेल को व्हाट्सएप मैसेज करना पड़ा था। हालांकि अभी तक तो पूरा देश इसी सोच में पड़ा था कि रिया चक्रवर्ती के कितने राज हैं, लेकिन अब तो यह सवाल भी खड़ा होने लगा कि रिया के कितने चेहरे हैं। मैं कहता हूं कि किसी तरह का अगर जुर्म किया है तो दुनिया के सामने आओ ना, सीना ठोक कर कहो कि हमसे अपराध हो गया है और मैं सजा के लिए तैयार हूं। लेकिन इस पश्चाताप के बजाय हमें ही रोकने की कोशिश हो रही है, उस रिपब्लिक भारत को जिसकी वजह से सुशांत की संदिग्ध मौत की हत्या के एंगल से जांच हो रही है। नहीं तो मुंबई पुलिस ने तो सुशांत मामले को यूं ही रफा दफा कर दिया था। तैयारी क्या की थी, अपनी साजिशों को आत्महत्या का अमली जामा पहना दिया था। लेकिन सुशांत को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम ने मुंबई पुलिस के मंसूबों पर पानी फेरा, क्योंकि हमने सुशांत की संदिग्ध मौत का सच सामने लाने के लिए दिन रात एक किया है। रिपब्लिक भारत पिछले करीब 80 दिनों से सुशांत मामले से जुड़ा एक एक सच दुनिया के सामने ला रहा है। लेकिन सुशांत को इंसाफ दिलाने की हमारी मुहिम कुछ लोगों को चुभ रही, उन्हें डर सता रहा है। अगर सुशांत को इंसाफ दिलाने की रिपब्लिक भारत की मुहिम इसी तरह बढ़ती रही तो उनका काला सच सामने आ जाएगा। सुशांत मामले में जब कई सफेद पोशों की जिंदगी और छवि दांव पर लगी हो तो रिपब्लिक भारत को रोकने की हर साजिश रची जा रही ताकि सच किसी भी हाल में सामने ना आए और सुशांत के गुनाहगार कानून से बचें। रिपब्लिक भारत के खिलाफ यह साजिश पिछले 2.5 महीने से हो रही है, जब से सुशांत ने इस दुनिया को अलविदा कहा। पहले ऐसी कोशिशें महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हुई, मुंबई पुलिस की तरफ से हुई, लेकिन जब हम नहीं रुके तो पर्दे के पीछे से हमें रोकने की कोशिश हो रही है। वो सोच रहे हैं रिपब्लिक भारत का गला घोंट देंगे ताकि सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़ा सच सामने ना आ सके और गुनाहगार बिना सजा पाए छूट जाए। सुशांत का परिवार भी इंसाफ से महरूम हो जाए। लेकिन सुशांत के खिलाफ साजिश रचने वालों को यह पता नहीं है कि हमारे भी इरादे बहुत मजबूत हैं और मैं चुनौती देता हूं कि जितना दम है लगा लो। दम लगाने में कोई कसर मत छोड़ना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिस दिन हमारी मुहिम की वजह से सुशांत को इंसाफ मिले उस दिन तुम्हारे पास कोई बहाना हो कि हमने ठीक से कोशिश नहीं की। इसलिए रिपब्लिक भारत की मुहिम रंग ला रही है और हमने भी जिद ठानी है। सुशांत के खिलाफ साजिश रचने वाले चाहे जितनी भी कोशिश करें या जितनी एड़ियां रगड़ लें, हम सुशांत को इंसाफ दिलाएंगे और रास्ता रोकने वालों के सामने हम न कभी झुके थे न झुकेंगे। सुशांत मामले में भी देश का भरोसा हम पर है और हम इस भरोसे को कभी टूटने भी नहीं देंगे। रिपब्लिक भारत ने तो सुशांत को इंसाफ दिलाने की कसम खाई है और सुशांत की संदिग्ध मौत से जुड़े हर खुलासे की बारीकियों को हम आपके सामने लाएंगे, जिसे पर्दे के पीछे से अब रोकने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब मीडिया का गला दबाने की कोशिश हुई है। इससे पहले भी कोशिशें हुई, नाकाम भी हुए और इस बार भी नाकाम होंगे। जो सुशांत के परिवार के इंसाफ में रोड़ा बनना चाहते हैं, सुशांत की जिंदगी में और उनकी मौत के बाद भी साजिश रचने वालों से मेरे कुछ सवाल भी हैं। क्या सुशांत का अपमान ठीक है? और हमारा सवाल पूछना गुनाह है? क्यों ना पूछे सुशांत के हत्यारों को बचाने वालों से सवाल, और क्यों ना पूछे सुशांत को बदनाम करने वालों से सवाल। सुशांत की हत्या पर पर्दा डालने वालों से मैं सवाल पूछूंगा, क्या सुशांत के लिए इंसाफ मांगना गुनाह है? कितनी भी रिपब्लिक भारत को रोकने की साजिश कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, कुछ नहीं होगा। मीडिया कवरेज से रिया एंड कंपनी घबराई हुई है। सुशांत के गुनाहगारों को बचाने का खेल खेला जा रहा है और मीडिया का गला घोटने की साजिश हो रही है। सुशांत के गुनाहगारों से सवाल के अलावा इंसाफ की आस लगाए बैठे लोगों से भी हमारे कुछ सवाल हैं। क्या आप सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं? यकीनन दिलाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस लड़ाई में लगातार खड़े रहेंगे, मुझे भरोसा है। और अगर हमारी इस लड़ाई में यूं ही खड़े रहेंगे तो हम रुकने वाले नहीं हैं। किसी भी कीमत पर हम रुकने वालों में नहीं हैं। सुशांत केस में रिया एंड कंपनी पर शिकंजा तो कस रहा है और आज रिया चक्रवर्ती को तो जांच एजेंसी ने आराम दिया था,
लेकिन रिया के माता पिता से जरूर पूछताछ हुई। डियाडो गेस्ट हाउस में रिया के माता पिता ने उनसे सीबीआई ने एक के बाद एक कई सवाल पूछे हैं और सीबीआई की टीम रिया के जवाबों से रिया के माता पिता के जवाबों को मिलाएगी। यानी रिया से जो पूछा उसका क्या जवाब मिला और उनके माता पिता से जो पूछा उसका जो जवाब होगा, दोनों को मिलाएगी। इसके बाद फिर रिया चक्रवर्ती का नंबर आएगा, फिर रिया से उनके माता पिता के जवाब पर सवाल किए जाएंगे। सीबीआई ने रिया के माता पिता से सुशांत के साथ रिश्ते, पैसों के लेन देन, ड्रग चैट को लेकर सवाल किए। सीबीआई ने रिया से अब तक 4 दिन तक पूछताछ की है। शौविक चक्रवर्ती से लगातार 5वें दिन तक पूछताछ हुई और कल भी होगी ड्रग कनेक्शन मामले में। सीबीआई ने रिया के माता पिता से लंबी पूछताछ की है और कल भी रिया के माता पिता को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है। ऐसा इसलिए क्योंकि सुशांत के निजी जीवन में रिया के परिवार का खूब दखल था। रिया की फैमिली के व्हाट्सएप ग्रुप में भी सुशांत राजपूत जुड़े हुए थे। खुद रिया यह दावा कर चुकी है कि शौविक को सुशांत छोटे भाई और दोस्त की तरह ट्रीट करते थे, जबकि वो रिया के पिता से भी लगातार सलाह लेते रहते थे। सुशांत के पिता ने जो एफआईआर दर्ज करवाई उसमें रिया के पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती का नाम है, जिसमें सुशांत के 15 करोड़ रुपए रिया और उनके परिवार पर हड़पने के आरोप हैं। और सीबीआई ने जो सवाल रिया के माता पिता से पूछे वो अब मैं आपको बताता हूं। सुशांत से आप पहली बार कब और कैसे मिले, यह सवाल पूछा गया है उनके माता पिता से। या सुशांत और आपके रिश्ते कैसे थे, आप उन्हें कितनी अच्छी तरह से जानते थे, क्या आपने सुशांत के साथ कभी पैसों का लेन देन किया, यह सवाल पूछे जा रहे हैं। रिया सुशांत के घर में उनके साथ कब से रह रही थी, सुशांत का आपके बेटे शौविक से रिश्ता कैसा था, सुशांत और रिया के रिश्तों के बारे में आपको जानकारी कब हुई और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया थी। क्या आपको लगता है कि सुशांत डिप्रेशन के शिकार थे, और अगर हां तो आपको इस बात का अंदाजा कब लगा। क्या आपने कभी सुशांत को कोई दवा लेने की सलाह दी थी। ये रिया के माता पिता से सवाल किए जा रहे हैं। क्या रिया ने सुशांत को कभी कोई दवा दी थी, सुशांत की एक कंपनी आपके पते पर रजिस्टर है तो ऐसा क्यों। ऐसे कई सवाल सीबीआई ने रिया के माता पिता से पूछे हैं और सीबीआई ने पिठानी, केशव, श्रुति मोदी और नीरज से भी पूछताछ की। वहीं ईडी ने तो लगातार गौरव आर्या से पूछताछ की ही है। सुशांत केस में आरोपी नंबर 1 रिया चक्रवर्ती का हर झूठ तो सामने आ रहा है और रिया की मनगढ़ंत डिप्रेशन थ्योरी भी बेनकाब हो चुकी है। सुशांत के परिवार के साथ खराब रिश्ते से भी केस को उलझाने की कोशिश है, लेकिन परिवार के साथ वीडियो ने उस झूठ को भी खारिज कर दिया। रिया चक्रवर्ती अब अपने ही बिछाए जाल में तो फंस रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने यूरोप टूर को लेकर अजब गजब दावे किए थे, उनके कई झूठ तो पहले ही खारिज हो चुके हैं। अभी हाल में एक इंटरव्यू में रिया ने दावा किया था कि पेरिस दौरे के दौरान सुशांत की तबीयत बिगड़ गई थी, वो 3 दिन तक कमरे से बाहर ही नहीं निकले थे। रिया ने यह भी कहा था कि इसके बाद उन्हें अपनी ट्रिप को छोड़कर बीच में आना पड़ा था। रिया के झूठ की पोल सुशांत के कुछ फैंस ने खोली है। सुशांत के प्रशंसकों ने कुछ वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर डाल दिए हैं, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती का झूठ पकड़ा गया है। और इन तस्वीरों में सुशांत पेरिस के डिज्नीलैंड में घूमते दिखाई दे रहे हैं। सुशांत के एक और प्रशंसक ने अपनी एक तस्वीर शेयर की है जिसमें वो सुशांत के साथ दिखाई दे रही हैं और इन तस्वीरों में सुशांत बेहद खुश हैं। स्वाति गांधी नाम की फैन ने फोटो शेयर करते हुए लिखा है कि वो अक्टूबर 2019 में यूरोप दौरे पर गई थी और इस दौरान पेरिस के डिज्नीलैंड में सुशांत से उनकी मुलाकात भी हुई थी। और स्वाति ने दावा किया कि उनकी बातचीत बहुत कम हुई थी, लेकिन सुशांत बेहद खुश थे। उन्हें कोई परेशानी थी ऐसा वो मान भी नहीं सकती। ऐसे एक एक करके रिया चक्रवर्ती के हर झूठ का पर्दाफाश हो रहा है। रिया से सीबीआई ने 4 दिन तक पूछताछ तो की है, ईडी ने भी पूछताछ की है, एनसीबी की अब एंट्री हुई है और जल्द ही ड्रग्स मामले में एनसीबी भी रिया से पूछताछ करेगी। यानी साफ है रिया चक्रवर्ती के हर राज का पर्दाफाश होने वाला है और रिपब्लिक भारत के सवालों से रिया लगातार भाग रही हैं। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है, जल्द ही रिया का हर राज बेपर्दा होगा। सीबीआई ने रिया गैंग को भले ही सच छिपाने की कोशिश सीबीआई से की हो, लेकिन उसकी हर कोशिश बेकार जाएगी। यूरोप ट्रिप का हमने सच आपको बताया। अब बात सुशांत सिंह के फ्लैटमेट और टैबलेटमैन पिठानी की भी।
सिद्धार्थ पिठानी पर सीबीआई का शिकंजा तो कस रहा है और सीबीआई के सामने पूछताछ में पिठानी ने कबूला है कि 8 जून को सुशांत के घर हार्ड ड्राइव से डेटा डिलीट किया गया था। पिठानी ने पहली बार सीबीआई के सामने कबूल किया था। यह खुलासा सबसे पहले हमने आपके सामने किया था। सुशांत के पिता के वकील विकास सिंह ने पिठानी को बेहद शातिर अपराधी कहा था। यह वही सिद्धार्थ पिठानी है जब सुशांत की मौत हुई तो यह दौड़ दौड़ कर टीवी कैमरे के सामने अपना चेहरा चमका रहा था। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी से बातचीत करते हुए पिठानी ने बताया था कि वो सुशांत के लिए दवाइयां लाता था, लेकिन दवाइयों का नाम नहीं बता पाया था, हकलाने लगा था और इंटरव्यू छोड़कर चला गया था। सिद्धार्थ पिठानी को सब पता है और अब शौविक का अगला नंबर है और शौविक से जब सवाल होंगे तो रिया से सवाल होगा ड्रग्स के मामले में, और जब रिया से सवाल होगा तो उस पार्टी का भी सवाल होगा जिसमें कुछ नेता भी गए थे। यार रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए।